हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक का क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। आज हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और इनका क्या वर्क होता है कंप्यूटर में। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जस्ट एज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस टू प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स की फॉर्म को आउटपुट में प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं स्टूडेंट्स। Output devices are the device that are used to display or communicate the output or result of the data processing done by the computer to the outside world. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट्स जिनका यूज आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग, जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है उसके रिजल्ट या आउटपुट को कम्युनिकेट या डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। जो आउटपुट डिवाइसेस आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा प्रोसेसिंग होती है उसका रिजल्ट या आउटपुट दिखाने में या कम्युनिकेट करने में यूज की जाती है, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है स्टूडेंट्स। लेट अस नाउ डिस्कस द वेरियस आउटपुट डिवाइसेस वन बाय वन। चलिए एक एक करके सभी तरह की आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जानते हैं मॉनिटर के बारे में। द मॉनिटर इज अ डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस अवेलेबल विद ईच कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर एक डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम के साथ अवेलेबल होती है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द वीडियो और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। Monitors can show visual output in the form of text as well as moving and still images. Monitor एक टेक्स्ट की फॉर्म में साथ के साथ चलती हुई या स्थिर इमेजेस की फॉर्म में आउटपुट, जो विजुअल आउटपुट होता है, उसे दिखा सकता है। Earlier CRT कैथोड रे ट्यूब बेस्ड मॉनिटर वर यूज्ड विद द कंप्यूटर। पहले CRT बेस्ड मॉनिटर्स का ही यूज किया जाता था स्टूडेंट्स कंप्यूटर के साथ, जिन्हें कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। However, फिर भी nowadays they have been mostly replaced with the LCD liquid crystal display and LED light emitting diode based monitor that are lightweight and consume less power. लेकिन अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आज के समय में अधिकतर जो मॉनिटर्स हैं उन्हें LCD मॉनिटर्स, जिन्हें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, और LED लाइट इमिटिंग डायोड इनसे बेस्ड मॉनिटर्स में बदल दिया गया है। दैट आर लाइट वेट, जो कि बहुत हल्के, वेट में बहुत हल्के होते हैं, एंड कंज्यूम लेस पावर, और पावर भी ये बहुत कम कंज्यूम करते हैं। जबकि स्टूडेंट्स जो CRT मॉनिटर होते थे वो तो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। सो आज के समय में LCD, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्क्रीन में एक लिक्विड भरा रहता है इसकी स्क्रीन में, एंड LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये बहुत ही स्लिम होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि LED बहुत स्लिम होती है। These monitors come in 20, 22 और 24 इंचेस साइजेस एक्सेट्रा। ये मॉनिटर्स 20, 22 या 24 इंचेस इत्यादि के साइज में आते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, द साइज ऑफ अ मॉनिटर डिस्प्ले इज मेजर्ड डायगनली। एक जो मॉनिटर होता है उसका साइज यदि हमें मेजर करना है तो उसे मेजर करने का तरीका होता है कि इसे डायगनली मेजर किया जाता है। डायगनली कैसे स्टूडेंट्स? जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मॉनिटर है और हम इसको मेजर करना चाहते हैं तो हमें इसे डायगनली इस तरह से करना होगा। ये तिरछा करके हमें इसको डायगनली होता है, तिरछे तरह से इसे मापा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है, दिस इज द CRT मॉनिटर, दिस इज द LCD मॉनिटर एंड दिस इज LED मॉनिटर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रिमेंबर में जान लेते क्या कहा गया है। The display quality of a monitor depends upon the type of graphic adapter fitted in the computer. एक मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी उस कंप्यूटर में फिट ग्राफिक अडेप्टर के प्रकार पर निर्भर करती है कि उस कंप्यूटर के अंदर कौन सा ग्राफिक अडेप्टर लगा हुआ है, उसके टाइप पर निर्भर करती है स्टूडेंट्स एक मॉनिटर की क्वालिटी। द मैक्सिमम रेजोल्यूशन नॉर्मली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कलर्स डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। एंड स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन को की बात करें तो वो मॉनिटर के डिस्प्ले किए गए, मॉनिटर के द्वारा जो कलर डिस्प्ले किए जाते हैं उन डिस्प्ले कलर के संख्या पर निर्भर करता है कि कितने कलर वो डिस्प्ले कर रहा है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्राफिक अडेप्टर दैट द कंप्यूटर हैज लाइक।
एंड स्टूडेंट्स ये ग्राफिक अडेप्टर पर भी निर्भर करता है कि जो कलर्स डिस्प्ले होते हैं वो ग्राफिक अडेप्टर किस तरह का लगा हुआ है, किस तरह से वो दे रहा है कलर डिस्प्ले, तो वो जो कंप्यूटर में फिट होता है ग्राफिक अडेप्टर उस पर भी डिपेंड करता है ये कलर डिस्प्ले। एंड स्टूडेंट्स द कंप्यूटर हैज लाइक, कंप्यूटर में इस तरह से निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे CGA कलर ग्राफिक एडेप्टर लगा हो सकता है, EGA एनहेंस्ड ग्राफिक एडेप्टर, VGA वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एडेप्टर एटसेट्रा इत्यादि हो सकते हैं स्टूडेंट्स। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स ऑफ कलर्स, जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है वो इंडिविजुअली जो डॉट्स होती हैं कलर की उनकी संख्या को संदर्भित करता है। जो भी हमारे मॉनिटर में कलर्स की डॉट होती हैं इंडिविजुअली उनको संदर्भित करता है। नोन एज पिक्सल, उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन डॉट्स को पिक्सल्स कहा जाता है। कंटेंट इन अ डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले में होते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर्स इज एक्सप्रेस्ड एज, रेजोल्यूशन मॉनिटर का जो एक्सप्रेस किया जाता है वो 1280 मल्टीप्लाई 124 and 1024 multiply 768 and 800 multiply 600 and 640 multiply 480, इस तरह से रेजोल्यूशन की मेजरमेंट होती है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स बताया गया स्पीकर्स एंड हेडफोन्स के बारे में जान लेते हैं। स्पीकर्स आर यूज्ड विद कंप्यूटर फॉर साउंड आउटपुट, स्पीकर का यूज साउंड आउटपुट के लिए कंप्यूटर के साथ किया जाता है। इफ वी वॉन्ट टू रन अ CD एंड लिसन टू द म्यूजिक इट कंटेन्स, यदि हम CD को चलाना चाहते हैं और उसमें जो डाटा है, उसमें जो म्यूजिक का कंटेंट है उसे सुनना चाहते हैं। और इफ वी वांट टू हियर ऑडियो नोट्स इन एनी एनसाइक्लोपीडिया, यदि हम कोई ऑडियो नोट्स एनसाइक्लोपीडिया पर सुनना चाहते हैं, जो एनसाइक्लोपीडिया की CD होती है, सो वी नीड टू अटैच स्पीकर्स टू अवर कंप्यूटर, तो हमें अपने कंप्यूटर में स्पीकर को अटैच करने की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। हेडफोन्स आर लाइक स्मॉल स्पीकर्स मीन फॉर पर्सनल यूज, हेडफोन्स एक प्रकार के छोटे स्पीकर्स हैं जिनका मीन्स होता है कि पर्सनल यूज के लिए यूज होते हैं। वन कैन पुट दैम ऑन वन ईयर, एक व्यक्ति इसे अपने कानों पर रख सकता है, लगा सकता है, एंड हियर द साउंड, केवल साउंड सुन सकता है इन वन ईयर, अपने ही कानों में, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, किसी को बिना डिस्टर्ब किए वो अपने कानों पर लगाकर स्वयं ही इस साउंड को सुन सकता है। नोबडी कैन लिसन दैट। हेडफोन्स लगाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं सुन सकता, जैसे कि आप ईयर लीड लगाते हैं मोबाइल फोन के साथ, इसी तरह से हेडफोन्स होते हैं। लेकिन हेडफोन्स में आपको ना तो बाहर की आवाज आ पाती है, बहुत कम आवाज आती है, लेकिन हेडफोन्स हमारे ईयर्स को कवर कर लेते हैं, जिससे हमें बाहर की आवाज नहीं आ पाती और बाहर वाला हमारी आवाज को, जो हमारे हेडफोन्स में साउंड चल रही है, उसे भी नहीं सुन पाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पीकर्स दिखाए गए हैं, ये स्पीकर्स हैं स्टूडेंट्स, एंड ये हैं हेडफोन्स जिनका यूज कर सकते हैं हम अपने ईयर्स पर लगाकर और कोई भी साउंड लिसन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रिंटर्स, द प्रिंटर इज द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर बहुत ही लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। दैट इज यूज फॉर टेकिंग हार्ड कॉपी आउटपुट, जो कि आउटपुट के हार्ड कॉपी लेने के लिए यूज की जाती है। दैट इज अर्थात प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट ऑन पेपर, आउटपुट का प्रिंट आउट पेपर पर लेना, ये होता है हार्ड कॉपी का मीन्स स्टूडेंट्स। देयर आर सेवरल प्रिंटर्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल, विभिन्न प्रकार की प्रिंटर टेक्नोलॉजी आज के समय में अवेलेबल है स्टूडेंट्स। दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, ये टेक्नोलॉजीज दो मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। फर्स्ट है इम्पैक्ट एंड सेकेंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। अकॉर्डिंगली प्रिंटर्स यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, तदनुसार इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्रिंटर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में जान लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? द प्रिंटर्स दैट प्रिंट द कैरेक्टर ऑन पेपर बाय स्ट्राइकिंग प्रिंट हेड अगेंस्ट अ रिबन, प्रिंटर्स जो कि प्रिंट करते हैं कैरेक्टर को प्रिंट हेड पर स्ट्राइक करके एक रिबन के अगेंस्ट। मीन्स स्टूडेंट्स ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट जब निकालते हैं हम, जब प्रिंट आउट निकाला जाता है तो सबसे पहले प्रिंटिंग के समय पे ये प्रिंट हेड पर स्ट्राइक करते हैं और स्टूडेंट्स वो एक रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक होती है और वहां पर कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे प्रिंटर्स को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर्स प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, कैरेक्टर प्रिंटर्स एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें डेजी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर होता है एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर होता है।
अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में जानते हैं स्टूडेंट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर बाय पुटिंग डॉट्स ऑन टू द पेपर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर को प्रिंट करता है एक पेपर पर डॉट्स को पुट करके। जब वो डॉट को पुट कर देता है स्टूडेंट्स, तब कैरेक्टर प्रिंट होता है। These printers can also print graphic output, but the quality of printer is low. ये प्रिंटर्स ग्राफिक आउटपुट भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत लो होती है। दे आर मेनली यूज्ड वेयर द टेक्स्ट आउटपुट इज टू बी प्रिंटेड इन बल्क। ये मुख्यतः तब यूज किए जाते हैं जहां पर टेक्स्ट आउटपुट जो होता है वो बल्क में प्रिंट करना होता है, मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में हमें टेक्स्ट आउटपुट को प्रिंट करना है, तब इन प्रिंटर का यूज किया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर बाय अ मैकेनिज्म। डेजी व्हील प्रिंटर जो कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं वो मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं। दैट यूजेज अ प्लास्टिक और मेटल हब, जो कि एक प्लास्टिक या मेटल हब को यूज करता है विद स्पोक्स के साथ, उसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर स्पोक्स यूज हो रहे हैं, दीज आर द स्पोक्स। एंड स्टूडेंट्स ये डेजी व्हील क्यों रखा गया इसका नेम? दे गोट देयर नेम, इन्होंने अपना जो नाम प्राप्त किया इन प्रिंटर्स ने फ्रॉम देयर प्रिंट हेड, अपने प्रिंट हेड से, दैट इज शेप्ड लाइक अ डेजी फ्लावर, क्योंकि इसकी जो शेप है वो डेजी फ्लावर की शेप है, तो इसीलिए इस प्रिंटर को नाम दिया गया डेजी व्हील प्रिंटर। एंड स्टूडेंट दिस इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसमें ग्राफिक प्रिंट आउट्स भी निकाले जा सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर्स प्रिंट वन लाइन ऑफ टेक्स्ट एट ए टाइम। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन, जो टेक्स्ट की एक लाइन होती है, उसे प्रिंट कर पाते हैं। दे प्रिंट मच फास्टर देन कैरेक्टर प्रिंटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स इनकी खास बात यह है कि ये प्रिंट जो करते हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर से की तुलना में ज्यादा फास्ट करते हैं प्रिंट। लाइन प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ड्रम प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। सो फर्स्टली जान लेते हैं स्टूडेंट्स ड्रम प्रिंटर्स के बारे में। ड्रम प्रिंटर्स यूज अ रोटेटिंग ड्रम फॉर प्रिंटिंग अ कंप्लीट लाइन ऑन पेपर। पेपर पर एक कंप्लीट लाइन प्रिंट करने के लिए ड्रम प्रिंटर एक रोटेटिंग ड्रम का यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, दिस इज द ड्रम प्रिंटर और यहाँ पर आपको एक ड्रम दिख पा रहा होगा। ये ड्रम लगातार घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है और पेपर पर प्रिंट निकालता रहता है। द रोटेटिंग ड्रम हैज अ रिंग ऑफ कैरेक्टर फॉर ईच प्रिंट पोजिशन। प्रत्येक प्रिंट की पोजिशन के लिए एक कैरेक्टर का रिंग होता है रोटेटिंग ड्रम में, जो कि कैरेक्टर के रिंग के साथ साथ ये रोटेट होके प्रिंट करता रहता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चेन प्रिंटर्स। चेन प्रिंटर्स यूज अ रोटेटिंग चेन फॉर प्रिंटिंग अ लाइन। चेन प्रिंटर एक लाइन को प्रिंट करने के लिए रोटेटिंग चेन का यूज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर बताया था ड्रम प्रिंटर ड्रम का यूज करते हैं, ऐसे ही चेन प्रिंटर एक रोटेटिंग चेन का यूज करते हैं। ईच चेन हैज अ रिंग ऑफ कैरेक्टर फॉर ईच प्रिंट पोजिशन। प्रत्येक चेन प्रत्येक प्रिंट पोजिशन के लिए एक कैरेक्टर का रिंग रखती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चेन आप देख पा रहे होंगे, ये चेन होती है और इसी में एक कैरेक्टर का रिंग होता है जो प्रिंट करता है। स्टूडेंट्स यहाँ रिमेंबर में बताया गया है इम्पैक्ट प्रिंटर आर बेस्ड ऑन एन ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट प्रिंटर पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के पर आधारित हैं। दैट वाज यूज्ड इन टाइपराइटर्स, जो कि टाइपराइटर्स में यूज की जाती थी। दे हैव लिटिल कैपेबिलिटी टू प्रिंट ग्राफिक इमेजेस एंड आर मेनली यूज फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट। इनमें बहुत ही कम योग्यता होती है, बहुत ही लिटिल कैपेबिलिटी होती है ग्राफिक इमेज को प्रिंट करने के लिए। एंड मुख्यतः इनका यूज जो किया जाता है वो टेक्स्ट को प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर नो लॉन्गर इन यूज एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लाइक। उनमें से कुछ के अलावा ज्यादातर अब उपयोग में नहीं है स्टूडेंट्स। लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैट आर स्टिल बीइंग यूज्ड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि अभी भी यूज किया जाता है फॉर देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अपनी लागत प्रभावशीलता के कारण इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स विदाउट स्ट्राइकिंग द प्रिंट हेड अगेंस्ट अ रिबन। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक रिबन के अगेंस्ट प्रिंट हेड पर स्ट्राइक किए बिना प्रिंट करता है स्टूडेंट्स जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन के अगेंस्ट प्रिंट हेड पर स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा कुछ भी काम नहीं करता। उसे कोई स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं होती, कोई प्रहार करने की जरूरत नहीं होती प्रिंट हेड पर जो कि रिबन के अगेंस्ट हो। इट मीन्स देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेपर रिबन एंड द प्रिंट हेड। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि इसका प्रिंट करते समय पेपर रिबन और प्रिंट हेड के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ प्रिंटर्स ऑफ दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में बात करें प्रिंटर्स की तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो है वो बहुत ही व्यापक रूप से यूज किए जाने वाले प्रिंटर हैं स्टूडेंट्स। अदर इंक्लूड
जो दूसरे इसमें जोड़े जाते हैं उनमें है एलईडी प्रिंटर्स, सॉलिड इंक प्रिंटर्स, थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर्स एंड डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स। ये सभी प्रिंटर्स भी इसमें जोड़े जा सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह के प्रिंटर्स होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फर्स्टली जानते हैं स्टूडेंट्स लेजर प्रिंटर्स के बारे में। लेजर प्रिंटर्स आर बेस्ड ऑन लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर प्रिंटर लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। अ लेजर बीम इज यूज टू प्रिंट द इमेज ऑफ अ फुल पेज ऑन अ पेपर एट अ टाइम। एक लेजर बीम एक बार में एक फुल पेज के पेपर पर इमेज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। दे गिव अ हाई क्वालिटी आउटपुट। ये बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देता है। अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ही फास्ट स्पीड होती है। एंड ऑपरेट विद लिटिल नॉइज, और इसे ऑपरेट करने पे नॉइज भी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम नॉइज के साथ ये ऑपरेट होता है स्टूडेंट्स। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मल्टी कलर प्रिंट आउट्स, और ये मल्टी कलर में प्रिंट आउट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है स्टूडेंट्स। इस लेजर प्रिंटर की यही खास बात है कि एक तो ये जब चलाया जाता है तो अदर प्रिंटर्स में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, नॉइस होता है, पता चलता है कि प्रिंटर चल रहा है, बट लेजर प्रिंटर में बहुत ही कम आवाज़ होती है। उसकी आवाज़ एक रूम से बाहर नहीं जा पाती है, बहुत ही हल्की आवाज़ में ये चलता है, और साथ में मल्टी कलर प्रिंट आउट्स भी निकाल सकता है। इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इंकजेट प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग द पेपर विद इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक। देखिए स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर जैसा कि इसके नाम से ही है, ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक के साथ ही पेपर पर स्प्रे करके प्रिंट करता है कैरेक्टर्स को। जब पेपर पर कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं तो उसमें होता क्या है, किस तरह से प्रिंट होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या करता है ये कि इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक होती है, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज की जाती है, विद्युत के द्वारा चार्ज की गई इंक को पेपर पर स्प्रे करता रहता है और प्रिंट करता रहता है कैरेक्टर्स को। दीज प्रिंटर्स गिव बेटर क्वालिटी। ये प्रिंटर्स अच्छी क्वालिटी देते हैं देन कैरेक्टर प्रिंटर्स, कैरेक्टर प्रिंटर की तुलना में, बट नॉट बेटर देन लेजर प्रिंटर। लेकिन लेजर प्रिंटर की तुलना में ये अच्छे नहीं है स्टूडेंट्स। ये केवल कैरेक्टर प्रिंटर से तो अच्छे हैं, लेकिन लेजर प्रिंटर के सामने इनके इतने अच्छे प्रिंट आउट्स नहीं होते हैं। दे कैन प्रोड्यूस बोथ कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट एट अ लो कॉस्ट। एंड स्टूडेंट्स, ये दोनों ही प्रिंट आउट्स लो कॉस्ट में आउटपुट कर सकते हैं, जो कि कलरफुल भी हो सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है। ये दोनों ही तरह के प्रोड्यूस कर सकते हैं और लो कॉस्ट में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ इंकजेट प्रिंटर दिखाया गया है। ये इस तरह का प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स। इसमें मैनी टाइम्स इन प्रिंटर्स में स्कैनिंग की भी सुविधा होती है। स्टूडेंट्स, प्लॉटर की बात करते हैं। अ प्लॉटर इज यूज टू क्रिएट लेआउट्स। एक प्लॉटर का यूज किया जाता है लेआउट्स क्रिएट करने के लिए, डायग्राम्स क्रिएट करने के लिए, स्पेक्स एंड बैनर्स क्रिएट करने के लिए। इट यूजेस लाइन ड्राइंग टू फॉर्म एन इमेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट्स। ये डॉट्स का यूज करने की बजाय एक इमेज को बनाने के लिए लाइन ड्राइंग का यूज करता है। अ कॉमन टाइप ऑफ प्लॉटर यूज मल्टीपल पेन और पेंसिल्स ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल कलर्स। एक सामान्य तरह का जो प्लॉटर होता है वह सिंगल या मल्टीपल कलर की मल्टीपल पेन या पेंसिल का यूज करता है। यूजुअली हेल्ड बाय अ मैकेनिकल आर्म टू ड्रॉ लाइन ऑन पेपर। और पेपर पर लाइन ड्रॉ करने के लिए ये आमतौर पर एक मैकेनिकल आर्म का के द्वारा हेल्ड किया जाता है, रोका जाता है। एज आउटपुट इमेज आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द पेपर, क्योंकि एक आउटपुट इमेज को एक पेपर पर ट्रांसफर किया जाता है स्टूडेंट्स। दिस इज द प्लॉटर। एंड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो में जानते हैं क्या कहा गया है। टच स्क्रीन इंटरफेस दैट वर्क्स एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। टच स्क्रीन इंटरफेस जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस पर वर्क करती है, हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर इन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड इवन इन सम लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप दीज डेज। इन दिनों यह बहुत ही लोकप्रिय बन चुकी है ये मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स में, और यहाँ तक कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। क्या हो चुकी है पॉपुलर? टच स्क्रीन इंटरफेस। स्टूडेंट्स, ये इनपुट और आउटपुट दोनों में ही होती है। इन अ टच स्क्रीन पैनल, एक टच स्क्रीन पैनल में व्हेन द यूजर टचेस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन, जब यूजर स्क्रीन के सरफेस को टच करता है, अ नंबर ऑफ प्रोग्राम टच पॉइंट्स, कई नंबर प्रोग्राम, बहुत सारी संख्या में प्रोग्राम टच पॉइंट में आ जाते हैं, गेट ट्रिगर्ड और ट्रिगर्ड हो जाते हैं, एंड अलाउ द सेलेक्टेड डाटा टू बी इनपुट, और आपको सेलेक्टेड डाटा में इनपुट करने के लिए अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स, अनुमति देते हैं कि आप इसमें डाटा को इनपुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर द टच स्क्रीन टैबलेट्स। इस तरह से टच स्क्रीन टैबलेट होती है। एंड स्टूडेंट्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है, यू नो वेरी वेल, बिकॉज आज के समय में तो ये आम हो चुकी हैं।
बहुत ही पॉपुलर हो चुकी हैं और सभी के पास मिल जाती है, या तो लैपटॉप के रूप में या डेस्कटॉप के रूप में। ये सभी टच स्क्रीन इंटरफेस होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।